कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का वाईफाई राउत स्टडी में स्वागत करता हूं। आप लोगों को यहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आज हम यहां पर केवल एंजाइम्स और से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। इस तरह आपका पहला क्वेश्चन है, बेबी फूड बनाने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका आंसर है ट्रिप्सिन। राइट आंसर है ट्रिप्सिन। आगे बढ़ते हैं। ऐसे एंजाइम जिनका नाम बताएं जो युवा पशुओं के पेट में उत्पन्न होते हैं और डेयरी उद्योग में पनीर बनाने या उत्पादन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा एंजाइम है रेनिन का। आगे बढ़ते हैं। रेनिन रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो पनीर उत्पादन के लिए डेयरी उद्योगों में उपयोग किया जाता है, जो भेड़ के बच्चे जैसे युवा पशुओं के पेट में उत्पन्न होता है। तीसरा क्वेश्चन है, सभी एंजाइमों को के रूप में जाना जाता है? सभी एंजाइमों को कार्बन आधारित अम्ल के रूप में जाना जाता है। जितने भी एंजाइम होते हैं कार्बन आधारित अम्ल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिस्ट जिसने पहली बार एंजाइम शब्द का इस्तेमाल किया था वह हैं विल्हेम कोहले। विल्हेम कोहले ने सबसे पहले एंजाइम शब्द का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम एक कोशिका उत्पादन द्वारा निर्मित प्रोटीन है और विभिन्न जैविक कार्यों में एक उत्प्रेरक है। 1800 के अंत में एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कोहने द्वारा एंजाइम शब्द गढ़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने खमीर और अन्य जीवों से असंगठित किण्वन का वर्णन करने के लिए एंजाइम शब्द का इस्तेमाल किया था। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में सही है? एंजाइम प्राकृतिक प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एक एंजाइम प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, एंजाइम सेल्यूलर उपापचयी प्रतिक्रियाओं में भी भाग लेते हैं। एंजाइम की उपस्थिति के बिना जीवन का चक्र संभव नहीं है। आपका आंसर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, एक बार बता देते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। वह परस्पर जुड़े हुए अमीनो एसिड की एक या अधिक लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। वह रासायनिक प्रतिक्रियाओं में तेजी लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जीवित जीवों रहने होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं एंजाइमों के उत्प्रेरक कार्यों पर निर्भर होती हैं और इसलिए उन्हें बायोट्रांसफॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। एंजाइम की उपस्थिति के बिना जीवन संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाक और की परिकल्पना तंत्र किससे संबंधित है? लाक परिकल्पना तंत्र एंजाइम की विशिष्टता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ऐसा तंत्र जिसके द्वारा एक एंजाइम उत्पादकों की प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सब्सटेंस के साथ बंधता है। इस प्रक्रिया को लाक और के परिकल्पना के रूप में समझा जा सकता है, जो जैव रसायन में एक बहुत विशिष्ट अंतर आणविक परस्पर क्रिया मानी जाती है। उदाहरण
एंजाइम प्रोटीन, एंटीजन, एंटीबॉडी और हार्मोन्स के संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में लार वाले एंजाइम एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। इस प्रक्रिया के लिए उच्चतम पीएच क्या होता है? उच्चतम पीएच होता है 6.7। जो आगे देख लेते, मनुष्यों की लार में एंजाइम जो 6.7 में पीएच मान होता है, जो स्टार्च को तोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय एंजाइम जो अपने सहकारकों के लिए बाध्य नहीं होते हैं, उन्हें कहा जाता है, उन्हें हेलो एंजाइम कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय एंजाइम जो अपने कारकों के लिए बाध्य नहीं होते हैं, उन्हें अपच अप एंजाइम कहा जाता है। उन्हें सहायकों से जुड़े क्रियाओं एंजाइमों को हेलो एंजाइम कहा जाता है। कौन से एंजाइम का उपयोग बिस्किट निर्माताओं द्वारा आटे में प्रोटीन स्तर को कम करने के लिए किया जाता है? प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, प्रोटीज का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीज एंजाइम जो है बिस्कुट बनाने निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्राकृतिक में प्रोटीन युक्त नहीं है? राइबोजाइम प्रोटीन युक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राइबोजाइम को छोड़कर सभी प्रोटीन एंजाइम प्राकृतिक में प्रोटीन युक्त होते हैं। राइबोजाइम आरएनए है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम किस कार्बनिक अणु से बने होते हैं? एंजाइम फैटी एसिड यानी कि फैटी एसिड फैट से बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम सुक्रोज पर कार्य करता है। एंजाइम सुक्रोज और स्टार्च पर कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एंजाइम के साथ क्या होता है जब यह विकृत होता है? यह और भी मजबूत हो जाता है जब यह विकृत होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है? तो प्रोटीज नामक एंजाइम वसा को पचाता है। एंजाइम में उपस्थित होते हैं एंजाइम में अनुपस्थित होता है। तो एंजाइम में वायरस अनुपस्थित होता है। एंजाइम में वायरस नहीं पाया जाता। सामान्य तौर पर एंजाइम होते हैं सामान्य तौर पर एंजाइम विभिन्न पीएच लेकिन तापमान समान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैविक जगत में सबसे तेज क्रिया करने वाला एंजाइम है। सबसे तेज क्रिया करने वाला कार्बोनिक एनाहाइड्राइड हाइड्रेज है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।